ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज की वीडियो में हम गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करता था। उसके द्वार पे कोई भी याचक निराश होकर कभी नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार व्रत रखता था और पूजन करता था। वह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो कोई व्रत करती, ना ही किसी को पैसा कभी दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। उस समय घर पर सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मैं इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही काफ़ी हैं, मैं कुछ नहीं करती। अब आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूप बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र संतान हो। धन से भला कोई दुखी हुआ है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपके नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार से तुम्हारी सारा धन नष्ट हो जाएगा। वह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार, रानी ने जो भी उन्होंने कहा था 7 बृहस्पतिवार तक उसी प्रकार से करने का विचार किया और साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ मैं कोई काम नहीं कर सकता। अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। राजा वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाते, शहर में बेचते, इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर रह जाती। एक समय रानी और दासी के मन में एक बात आई। रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उनके पास जाओ, वहाँ से 5 से पेजर ले आना। दासी रानी की बहन के पास गई, लेकिन रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी और उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से पेजर दे दीजिए। रानी से बोली, पर रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी थी, वो तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैं जब उनसे बोलने लगी तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब भी कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है, तो ईश्वर की इच्छा होती हमें भी वही मिलेगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इसलिए वह बहुत दुखी हुई। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी जब हमारे घर आई, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक हम लोग ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, मेरे घर में अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 से बेचर के लिए भेजा था। तो उसने कहा, बहन, तुम अपनी रसोई में जाकर देखो, वहाँ पर तुम्हें बेचर जरूर मिल जाएगी। रानी ने दासी को जाने के लिए कहा। दासी ने जब जाके अपनी रसोई में देखा तो उसे वहाँ पे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे कर लिया करेंगे। तब दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करो। स्नान करने के बाद बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें।
दीपक जलावें, उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगी। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर कहा, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन रानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्यों तू मेरा व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी अभी भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए आया है तो तू कर ले। तो दासी ने कहा, नहीं, हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन आया है, इसलिए मैं आप और हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आ गया। फिर रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह ही फिर से आलस्य कर रही हो, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता है, इस कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य छोड़ना होगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। दासी ने जो बात कही रानी को समझ में आ गया। रानी बोली, तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को भी दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी सबका निर्माण करवाओ, मंदिर बनवाओ, पाठशालाएं बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को हम शुभ कार्य में ही खर्च करेंगे, जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग भी प्राप्त होगा और पितृ भी हमारे प्रसन्न होंगे। दासी की बात जब रानी ने मानी तो उसने सारे कार्य प्रारंभ किए और एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काटकर लाने के लिए गया। जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती की वजह से कितने दुख भोगने पड़े। राजा पछतावे में छोड़कर जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा कर रहा था, इसीलिए वो उसे रानी को कोस रहा था। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और वह साधु की वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुमसे पहले से अधिक धन दे चुके हैं। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया है और अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास धन नहीं जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनो, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिन के साथ रहती। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वे पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की अनुकृपा के साथ उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी था। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठती, स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करके मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करती और विधिवत पूजा करती और पूजा पाठ करने के बाद पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ भर लेती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराते हुए जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के जो दाने थे वो सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी दानों को बीन लेती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए।
अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पति देव से पूजा की और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आपका व्रत मैंने विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर उसने सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा। राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की से विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह हुआ। राजकुमार दुल्हन जैसे जब विदा हो गया तो दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के महल में जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन फिर जल्दी से भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिता, आखिर कब तक आप मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका सारा घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट नहीं हो रहा, घर की निर्धनता भी दूर नहीं हो रही। तब तक कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर भगवान बृहस्पति देव का यानी विष्णु जी का पूजन अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी और क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं भी बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लक्कड़हारा राजा से साधु को भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की और उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले दिन बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लक्कड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर में राजा ने घोषणा कर रखी थी और सबको सूचित किया था कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लक्कड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में उसे देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में नहीं पहुंच सका। अतः राजा के सैनिक उसे पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन करवाया और उसी कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लक्कड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने आश्चर्यजनक घटना होती हुई देखी कि देखते देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लक्कड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लक्कड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लक्कड़हारे, तूने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें ये कष्ट हुआ। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर मिले पैसों से चने और गुड़ मंगवाकर लक्कड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही और भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लक्कड़हारे को कारागार से मुक्त कराने का आदेश दिया। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लक्कड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लक्कड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग, बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, यह कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई? सबने उसे बताया कि यह सब तो रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी को बृहस्पति देव के व्रत का कथा और पूजन अवश्य करना चाहिए और वो सब करते भी हैं, परंतु मैं उनका प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाला में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया।
अभी नगर में पहुंचा ही था कि उसने लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ है कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। तो राजा ने लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सबको ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होकर कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े और बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा कही ही थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगलियां दबाई और अगले बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान झुंझलाकर बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के पैर लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे और किसान के पेट में भी बड़ी जोरों का दर्द होने लगा। उस समय किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के इस बारे में पूछा और किसान ने घोड़सवारी की पूरी बात कह सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा ने उसके साथ चलकर खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको तो पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर में किसी बिना किए हुए भोजन की तलाश में निकल पड़ा। उसको आगे जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनानी थी। उसको वहाँ पर कोई नहीं मिला, पर चलते चलते उसे एक गरीब लड़का दिखाई दिया जो बहुत बीमार था और बीमारी के कारण उसने वहाँ पर खाना नहीं खाया था। तो उसने उसे अपनी कथा कही। जब उसने उसे अपनी कथा कही तो वो एकदम सही हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेले ही चले जाना, मेरे पोतों को मत लेके जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी पर वो बालक नहीं जाएंगे। राजा बोले, जब बालक ही नहीं जाएंगे तब तुम ही जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। रानी से उसने राजा ने अपने बहन के साथ लाने वाली बात कही। फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है। जब भगवान बृहस्पति देव हम पर कृपा करेंगे तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई और उस रात बृहस्पति देव ने राजा ने स्वप्न में आकर कहा, राजा उठ, अभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 10वें महीने उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? इस प्रकार राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन बिताते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकृपा से मोक्ष को प्राप्त हुए और सीधा वैकुंठ धाम को चले गए। बृहस्पतिवार को व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव ऐसे ही जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। तो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हुई थी। इसलिए सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। बृहस्पति देव की जय हो।